स्वागत है आपका फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जहाँ पर हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। तो प्लीज़ जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जिनको लगता है कि हमने ये नया वीडियो है मिस कर रखे हैं, तो काफ़ी वीडियो मैंने इस चीज़ पर आपके बना रखे हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन इस बेस पर आप लोग कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के MCQ इंपॉर्टेंस पार्ट। पहला आपसे पूछ रहा है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। अगर मैं बात करूं कोई भी रिसर्च है उसको हम लोग कैसे जज करेंगे कि वो रिसर्च आपकी डेप्थ उसकी क्या है। तो अगर टाइटल से मुझको कुछ भी नॉलेज नहीं मिलती। टाइटल मतलब होता है कि जैसे बुक का पहला पेज, फ्रंट पेज, तो उससे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव मतलब कि रिसर्च में हम लोग क्या करने वाले हैं 5 साल तक। तो जो 5 ईयर्स है या 6 ईयर है या 4 ईयर्स है या जो भी आपका रिसर्च टाइम है, रिसर्च ड्यूरेशन है, उस चीज़ को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। तो दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो बी जो हमारा पार्ट है, यहाँ जब मैं बात करूँ बी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करूँ मैं, वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मैथड इन रिसर्च इज टू। वन ऑफ द एम, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो साइंटिफिक मेथड है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, किस चीज़ के लिए होता है। अगर मैं बात करूँ इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। एलिमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस रिलेशनशिप, जो हम लोग मानते हैं कि काफ़ी टाइम से कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसा है, तो वही चीज़ को हम लोग प्रूव कर देते हैं कि ये चीज़ आपकी सही है, ये सारी चीज़ें आप गलत मानते हैं। वही साइंटिफिक मेथड का मेन एम होता है। दैट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस रिलेशनशिप। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली व्हेन। अगर मैं बात करूं कि रिसर्च प्रॉब्लम आपकी कब फीजिबल होती है, कब हम बोलेंगे कि ये रिसर्च फीजिबल है, तो इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस। बिल्कुल बात है कि अगर आपकी रिसर्च में यूटिलिटी नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है या उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो वो बेकार है, वो फीजिबल नहीं होगी। इट इज़ रिसर्चेबल होना चाहिए कि आप कहें कि नहीं चांद पर हम अपना घर बनाएंगे, पता चला फालतू की बातें कर रहे हो, है ना। तो रिसर्चेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मन से बोल दिया वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो रिसर्चेबल भी होना चाहिए। इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, बिल्कुल नया होना चाहिए, नोवेलिटी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो कुछ नया ऐड करे। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मेरा रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर फिजिबल तभी होती है जब ये तीनों चीज़ें हों। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूज। अगर हम बात करें हमें जब भी नल हाइपोथेसिस चेक करना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एनोवा टेस्ट बोलते हैं। एनोवा क्या होता है, आपका वेरिएंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है, टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस हम लोग एनोवा ही यूज़ करेंगे। ओके नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर फॉर्मुलेशन करा रहा हूँ हाइपोथेसिस का, कोई हाइपोथेसिस मैं नहीं बना रहा हूँ, तो वहाँ पर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी, किसके केस में, कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड, किस में, क्योंकि हर रिसर्च के अंदर हमें हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड होती है एक्सेप्ट तो सर्वे मेथड में हमको हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगी कि हम लोग एक नॉर्मल मान लेंगे कि भाई ये है। बट हिस्टोरिकल जब हम स्टडी की बात कर रहे होते हैं, ये चीज़ समझ लेना है, हिस्टोरिकल स्टडी जब भी हम लोग कर रहे होंगे तो रिक्वायर्ड नो हाइपोथेसिस। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर हमारा हो जाएगा बी। ओके तो बी चीज़ को ठीक से समझ लेना है, आंसर आपका बी बन जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की चीज़ है। यहाँ मैं बात करूँ तो आपको समझ लेना है कि जब भी मैं बोलूँ यहाँ पर नो, यहाँ मैं बात करूँ नो हाइपोथेसिस, दैट मीन्स आपको क्लियरली समझ लेना है कि भाई नो हाइपोथेसिस इन केस ऑफ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ नो हाइपोथेसिस, तो यहाँ पर नो हाइपोथेसिस केस ऑफ हिस्टोरिक में। जब भी हम हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखें आप लोग कि कभी भी किस तरीके के हम लोग चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वेट वेट ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन, आपको याद रखना हिस्टोरिकल स्टडी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द रिसर्च इज ऑलवेज
अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च इज़ ऑलवेज वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज। बिल्कुल बात है कि जब भी हम रिसर्च की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि रिसर्च हमेशा वेरीफाई करता है आपकी प्रीवियस नॉलेज को या ओल्ड नॉलेज को। दूसरा मैं बात करूँ एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, तो भाई ये भी बिल्कुल सही बात है, हमेशा एक्सप्लोर करेगा नई नॉलेज को। इनके अलावा फिलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज, अगर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर एक गैप बन रहा है, दो लोगों को पता है, एक बोल रहा है कि यहाँ पर झांसी इतना सा दूर है और एक बोल रहा है कि ग्वालियर यहाँ से इतनी दूर है, बट रास्ता किसी को नहीं पता है। तो अगर हम वो रास्ता बता रहे हैं, मतलब हम वो गैप फिल कर रहे हैं दो लोगों के बीच का, दो नॉलेज के बीच का, कि एक इन्फॉर्मेशन किसी को पता थी और एक इन्फॉर्मेशन किसी को पता थी, हम उन दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, उस गैप को फिल कर देते हैं, तो वही चीज़ होती है। दैट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा डी, कि वेरीफाई भी करेगा, न्यू नॉलेज भी एक्सप्लोर करेगा और गैप जो होंगे नॉलेज के बीच में उनको भी फिल करेगा। नेक्स्ट वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस। फैक्टोरियल एनालिसिस हम लोग कब करते हैं, ठीक है, ये सब रिसर्च से रिलेटेड है और काफ़ी लोगों को नहीं है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कर रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि जिनका भी ये इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, वो लोग सारे लोगों को ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बिल्कुल नहीं, हम कभी भी नहीं करते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, अरे उसके लिए भी हम लोग फैक्टोरियल एनालिसिस नहीं करेंगे। टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, ये याद रखना, जब हम लोग वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, तो वहाँ पर हम लोग एनोवा यूज़ करते हैं, पीछे क्वेश्चन में बोल चुका हूँ। टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी हम लोग फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज़ नहीं करते। हमेशा हमें अगर डिफरेंस बताना है, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, जब भी हम डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, दो वेरिएबल के बीच में क्या अंतर है, वही हमारी फैक्टोरियल एनालिसिस हो जाता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, जब भी हम बात करते हैं कि मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, मैनिपुलेशन किसका पार्ट है, तो हमेशा याद रखना मैनिपुलेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ समझ लेना है कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारा मैनिपुलेशन यूज़ हो रहा है, और एक चीज़ और याद रखना, मैनिपुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये चीज़ समझिए। एक और क्वेश्चन बहुत आया है, नॉट रिक्वायर्ड, मैनिपुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड या नॉट अ पार्ट ऑफ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए हमको याद रखना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आपका मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखें आप लोग, कि मैनिपुलेशन जब मैं बोलूँगा आपसे, यहाँ 2 मिनट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि मैनिपुलेशन, ये याद रखिए, मैनिपुलेशन मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपसे, मैनिपुलेशन आपका 2 रिसर्च में यूज़ होता है, ठीक है। मैं बात करूँ नो मैनिपुलेशन किस में नहीं होता है, तो ये याद रखना, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो यहाँ पर आपका नो मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड, और मैनिपुलेशन आपका रिक्वायर्ड होता है डिस्क्रिप्टिव में। तो जब भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, तो उस वक्त हमको याद रखना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर यही सारी चीज़ें। तो मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, नो मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड आपको याद रख लेना है किस में, तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी सिंपल इस केसेस में। ओके, तो मैनिपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मैनिपुलेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को तैयारी यहीं से रखें। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी। अब एक और याद रखना है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम बाद आपका आया हुआ है, कई बार पूछा जाता है। जब भी हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो ये हमेशा याद रखना आपका जीरो स्किप्ड होता है। जब भी हम बोलते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा होना चाहिए, तो कैसा होता है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दैट वाज जीरो स्किप्ड। ओके, याद रख लेना है 100% चीज़ें, बाकी हम लोग और को लेते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज टू स्टडी। जब भी सोशियोग्राम वर्ड आ जाता है, सोशियोग्राम, सोशियोलॉजी, सोशियो वर्ड आता है, सोशियल की बात करने लगते हैं, तो सोशियल मतलब आ गया, द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज टू स्टडी आपका ह्यूमन रिलेशनशिप।
है ना। तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये लोग जिन लोगों का यहाँ पर नहीं हुआ है वो प्लीज़ क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि क्या करना है आपको, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है। प्लीज़ क्या चीज़ें कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये नॉलेज सबके पास पहुँचे। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एंड थैंक यू। सब्सक्राइब ओके एंड थैंक यू। ये लीजिए, आप लोगों के लिए अपने हाथों से लिख रहा हूँ, थैंक यू। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किस चीज़ को करना है सब्सक्राइब, इस चैनल का नाम भी मैं लिख देता हूँ। ये हमारी अकेडमी हो गई जिसका नाम है लक अकेडमी। चलिए, थैंक यू।